आज नगरार गांव में हुई एक खास पहल, जहां गरियाबंद पुलिस ने समुदाय के साथ मिलकर एक कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बच्चों को स्कूल बैग, चप्पल के साथ ही ग्रामीणों को शॉल और साड़ी भी बांटी गई और साथ ही शासन की आत्मसमर्पण नीति का संदेश भी वहां पर पहुंचाया गया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो आपको बता दूं कि गरियाबंद के जो एसपी साहब हैं वो लगातार नक्सल प्रभावित गांवों तक पहुंच रहे हैं और आत्मसमर्पण नीति को भी वहां पर जाकर बता रहे हैं। एसपी साहब जिस तरह से नक्सल प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर जो आत्मसमर्पण नीति के विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, उसी का परिणाम है कि गरियाबंद में कल ही 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है और वे मुख्य धारा पर लौट आए हैं। तो गरियाबंद पुलिस की यह न केवल जीवन उपयोगी सामग्री वितरण थी, बल्कि संवाद का भी एक मंच था। आज इस विषय में विस्तार के साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो चलिए खबर के विषय में विस्तार से बातचीत करते हैं। जहां ग्रामीणों ने बिजली, पानी, स्कूल व भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं जो समस्याएं हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास रखी, पर उनके सामने पूरे चीजों को विस्तार के साथ ग्रामीणों ने रखा। पुलिस ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया। एसपी निखिल राखेचा साहब वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ग्रामीणों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कुल मिला के बता दें कि ये जो मिशन है, जहां पुलिस की टीम नक्सल प्रभावित गांवों तक पहुंच रही है, इस मिशन का नेतृत्व गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा जी के निर्देशन में किया गया, जिन्होंने टीम के साथ मिलकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों से त्वरित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। इन छोटे छोटे उपहारों का बड़ा मतलब है। जो एसपी साहब ने ग्रामीणों को जो उपहार दिया, बड़ा मतलब क्यों है इसे भी आपको बताऊंगा। जरूरतमंद तक पहुंच और भरोसा सबसे बड़ी बात है। साथ ही गांव में जगह जगह लगाए गए पोस्टर के माध्यम से सक्रिय माओवादी और लोगों तक, सक्रिय माओवादियों तक भी एक संदेश दिया जा रहा है कि हथियारों के साथ स्थानीय थाने कैंप में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट सकते हैं। तो निश्चित तौर पर वहां पे जो बच्चे थे, महिलाएं थी, ग्राम प्रधान थी, सभी ने एसपी साहब के इस कार्यप्रणाली की तारीफ भी की। तो आपको बता दूं कि शासन की पुनर्वास व आत्मसमर्पण नीति के तहत जो नक्सली हथियारों के साथ थाने कैंप में आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें सम्मानजनक पुनर्वास के विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें आर्थिक सहायता है, आवास है, स्वास्थ्य है व स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती है। गरियाबंद पुलिस उन सभी से अपील कर रही है कि वे यह कदम उठाकर अपने परिवार और समाज के साथ फिर से मुख्य धारा में आकर जुड़ सकते हैं। हाल के सप्ताहों में गरियाबंद क्षेत्र से अब मैं कुछ बड़े आत्मसमर्पण हुए हैं। हाल ही में जो मैं आपको बता रहा था कि कल एक बड़े आत्मसमर्पण हुआ है, जिसमें नक्सली कमांडर सुनील, इंदागांव एरिया का नक्सली कमांडर सुनील, जो अपने 6 साथियों के साथ वो पहुंचा था, गरियाबंद के पुलिस लाइन में पहुंचा था और उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने हथियार डाल दिया और उन्होंने एक नई जीवन की शुरुआत की है, एक नई राह चुनी है और मुख्य धारा में वे लौट आए हैं। आपको बता दूं कि जिससे स्थानीय सुरक्षा परिसर में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद बढ़ी है। पुलिस का कहना है कि विश्वास निर्माण और संवाद से ही ये सफलता मिलती है। कार्यक्रम के दौरान जब एसपी साहब नगरनार के गांव पहुंचे थे, तो कार्यक्रम के दौरान गांव वालों ने बिजली, पानी, स्कूल बिल्डिंग और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत भी साहब के पास की। उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर तत्काल हल निकाला जाएगा और ये सब प्रक्रियाएं पारदर्शी रहेंगी। तो कुल मिलाकर गरियाबंद के एसपी साहब भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भय की जगह भरोसा आए और विकास का मार्ग सुगम हो। नगरार में जब एसपी साहब का दौरा था, उस दिन का दिन यह सिखाता है कि सुरक्षा केवल
बल से नहीं बल्कि बातचीत और रिश्तों से बनती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में ऐसे कार्यक्रम हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, स्थानीय प्रशासन को टैग करें और जरूरतमंदों तक यह संदेश जरूर पहुंचाएं। आत्मसमर्पण के लिए सहायता नंबर जो गरियाबंद का नक्सल सेल गरियाबंद का जारी किया गया है 9479227805। तो यहां से यही अपील है, संवाद, विश्वास और विकास यही सच्चा रास्ता है। हम अब वापस लौटेंगे नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सचेत रहे और निश्चित तौर पर लोकल टीवी ने जिन बातों को बताया है उन बातों को भी गंभीरता से सोचे। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।